Assalamu alaikum. Hope everyone is good. Dear student, this is our lesson number 18, grade 6 social studies, and the topic is the struggle for freedom. This is our unit number 15. Learning outcomes of this lesson are learners will be able to know about Government of India Act 1858 and its feature. But before going to discuss Government of India Act, I want to explain what was behind the Government of India Act and why this act was enacted. If we talk about the background, the revolt of 1857 served as a jolt to the British government. Jolt mean इट वॉज एब्रप्ट कह लें शॉक एब्रप्टली. ठीक है, अब 1857 की वॉर में क्या था कि जो इंडियंस बेसिकली दे लॉस द वॉर एंड इट वॉज एंड ब्रिटिश वॉन द वॉर. It was a great lesson for the British because after the war, British realized about their unjustice behavior, how they treat the people of the subcontinent, how they criticize their culture, customs and traditions. The first thing जो रिस्पॉन्सिबल थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो थी 1857 की वॉर. द सेकेंड थिंग वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी इट वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी. There was widespread resentment against the company in Britain as the policies of the company were blamed for the war. Resentment mean bitterness. ठीक है, हार्श जिसको आप बोलते हो. अब ईस्ट इंडिया कंपनी was trading company. It came in the subcontinent to trade, but slowly or gradually it was controlling the subcontinent. So at the back ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी. इट वाज नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट वाज जस्ट अर्निंग द मनी फ्रॉम द पीपल बाय इम्प्लीमेंटिंग द टैक्स ऑन द पीपल. If we talk about the features of Government of India Act, the first one we will discuss provision of the Government of India Act, and second thing was fact. What were the facts of Government of India Act and actually what was inside the bill? Provisions means supplied something for use. ठीक है, supply something for use. अब what was in the bill? According to that bill, East India Company it would be dissolved. ठीक है, and all the Indian territories of the British they were to be governed in the name of the British Queen. मीन जितनी भी इंडियन टेरिटरीज एरियाज़ हैं उन पे गवर्नमेंट डायरेक्ट किसकी होगी? वो ब्रिटिश क्वीन के अंडर होंगे. ब्रिटिश क्वीन इस वक्त कौन थी? विक्टोरिया. विक्टोरिया बेसिकली इट वॉज द क्वीन. ठीक है, एट दैट टाइम. सो वो जितनी भी मीन्स के ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे जितने भी वो ब्रिटिश के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है उसको लुक आफ्टर करेगी. और ब्रिटिश ने क्या किया था? दे नॉमिनेटेड अ वाइस. और वहाँ पे उन्होंने वाइस रॉय जो है फिर उसको एलोकेट किया. एंड वाइस रॉय बेसिकली अ पर्सन हु रूल अ कंट्री एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ किंग. सो वॉइस रॉय की हेल्प के लिए उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी. अब बेसिकली क्या है, जिस तरह हमारे यहाँ पे गवर्नर का सिस्टम है, हमारे यहाँ पे पीएम के अंडर बहुत से मिनिस्टर्स होते हैं, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिए जाते हैं. तो दैट्स वाई लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी. क्यों बनाई थी? इन ऑर्डर टू असिस्ट द वॉइस रॉय बिकॉज इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द वॉइस रॉय टू होल्ड और लुक आफ्टर ऑल द डिपार्टमेंट्स. ठीक है, सो उन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 5 मेंबर्स की बनाई गई थी और वो 5 मेंबर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही एलोकेट किए थे, उनको नॉमिनेट किया था. ठीक है, चूज़ किया था. अब ब्रिटिश वांटेड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द इंडियन पीपल. बट इन ऑर्डर टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द इंडियन पीपल ऑब्वियसली दे मस्ट हैव टू चेंज देयर यूथ. अब यूथ को चेंज करने के लिए उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन की थी इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. And by providing their teacher educations and their knowledge to the youth of the Indians, they wanted to change the mindset of the Indians. So Indians के लिए तो ये एक positive point था कि they were learning from the British department, but British उनको किस तरह से उनके mindset को change कर रहे थे? through their education, by providing their teachers. उनको अपना ही knowledge है वो provide करके वो उनके mindset को change करना चाहते थे. If we talk about the facts, first secretary, according to that bill, first secretary state of for the India, it would be Lord Stanley. अब secretary state basically it is the head of the government. ठीक है, जो कि foreign affairs के साथ which is concerned with the foreign affairs. So first governor general viceroy of India it would be Lord Canning. अब viceroy a person who ruled the country as a representative of a king. Clear?
एंड दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या थी, उसने मीन्स क्या किया था कि उसके अकॉर्डिंग ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व किया जाएगा और जितने भी इंडियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन के अंडर आएंगी, ठीक है। अब उस ब्रिटिश क्वीन का क्या कंट्रोल है कि वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय को इलेक्ट कर सकती है, ठीक है, और 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बनाई जाएंगी। दिस इज़ द इंपॉर्टेंस एंड दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।